फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा कि बहुत ही सालों के बाद, मैं सच बता रहा हूं, बहुत सालों के बाद मुझे एक ऐसा टाइटल मिला है। आई एम सुपर हैप्पी टू सी जिसने उसमें वर्नाकुलर कीवर्ड्स का यूज किया है। इंप्रेसिव वर्क। आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आपने टाइटल में ये स्मार्टनेस प्ले करी है। वेलकम टू अनदर अमेजिंग एपिसोड ऑफ द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो, जिसमें मैं एनालाइज करता हूं आपकी लिस्टिंग्स, वो भी बिल्कुल फ्री। तो अगर अभी तक आपने लिस्टिंग सबमिट नहीं की है तो तुरंत कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं आज के लिस्टिंग्स का एनालिसिस। आज के एपिसोड में हम देखेंगे कि कैसे छोटे छोटे चेंजेस आपकी लिस्टिंग को एकदम चमका सकते हैं। तैयार हो जाओ क्योंकि बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। मेरा नाम है सौरभ, आप देख रहे हैं अमेजिंग मार्केटर। लेट्स लर्न समथिंग न्यू टुडे। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है मोहम्मद हाशिम जी ने, जो सेल कर रहे हैं कॉटन बेडशीट। तो लिस्टिंग एनालिसिस करने से पहले जल्दी से एक क्विक स्कैन करते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके। ठीक है, आप देख सकते हैं बीएसआर अनडिफाइंड है, तो आई एम प्रीटी श्योर ये बहुत ही नई लिस्टिंग होगी। और ऑब्वियसली हम देख सकते हैं कि दिस आइटम कैन नॉट बी शिप्ड। ऑब्वियसली ये amazon.com का प्रोडक्ट है, बट स्टिल नया प्रोडक्ट है। एंड 30 डे रेवेन्यू NA है, करंट रेटिंग भी नहीं है, लिस्टिंग हेल्थ स्कोर 5.9 है। ऑब्वियसली हम इसका लिस्टिंग एनालाइजर रन करेंगे, और जैसा मैं हमेशा कहता हूं, टूल पे कंप्लीटली डिपेंडेंट नहीं होना है। एंड इस लिस्टिंग का पूरा जो डाइसेक्शन है वो मैं करूंगा, ऑब्वियसली आप सबकी लर्निंग बढ़ाने के लिए। एंड फाइनली अब चलते हैं पहला पॉइंटर, जो कि है कि इमेजेस। हम इमेजेस का एनालिसिस शुरू करते हैं। तो हम देख सकते हैं इन्होंने पहली इमेज लगाई है जो कि मेन इमेज है। ऑब्वियसली व्हाइट बैकग्राउंड पे नहीं है, जो कि एक वॉयलेशन है, बट ठीक है, इट्स अ लाइफस्टाइल इमेज। बट आई रिकमेंड कि मेन इमेज आप गाइडलाइन को फॉलो करें अमेजोन की, और वहां पे व्हाइट बैकग्राउंड पे होनी चाहिए। सेकंड इमेज में इन्होंने थोड़ा सा जूम इन करके अपने प्रोडक्ट को दिखाया है, तो थोड़ा सा ब्लर लग रहा है। मैं ये नहीं बोलूंगा, जब मैं इसको जूम कर रहा हूं तो आप देख सकते हैं कलर बहुत ज्यादा कंट्रास्ट नहीं है, बहुत ज्यादा ब्राइटन नहीं है। मतलब वो फील नहीं आ रहा है कि यार ये बिल्कुल नया सा प्रोडक्ट है। हो सकता है कि शायद थोड़ा सा डल कलर ही हो या ऑफ है, लेकिन वो वाइब्रेंसी नहीं है। लेकिन ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट में आपने पिलो दिखाया है, एंड पिलो के ऊपर जो उसका पिलो केस है वो दिखाया है, गुड एनफ। एंड देन आपने पिलो केस विदाउट पिलो दिखाया है, ओके। एंड देन आपने एक स्टाइल में इस इमेज को दिखाया है। ठीक है, इमेजेस आपके ओके हैं, लेकिन मैं ये बोलूंगा कि आपने काफी चीजें यहाँ पे मिस करी हुई हैं। वो ये कि पिलो के केस में या पिलो कवर के केस में आपने कभी भी डायमेंशंस नहीं दिखाए हैं कि एक्चुअली इसका साइज कितना है। तो वो इंपॉर्टेंट है कि साइज ऑफ पिलो केस यहाँ पे मेंशन होना चाहिए। ठीक है, आपका इसमें कोई इंफोग्राफिक भी मिसिंग है। आई वुड सजेस्ट कि आप इसमें एक इंफोग्राफिक इमेज ऐड कर सकते हैं, जिसमें आप दिखा सकते हैं इट्स अ लाइट वेट मटीरियल, हाई डेंसिटी मटीरियल, ब्रीथेबल है, स्किन फ्रेंडली है, मशीन वॉशेबल है। तो ऐसी चीजें आई थिंक आपको एक ग्राफिक्स ऐड कर लेना चाहिए, जिसमें ये सारे जो यूएसपीज हैं या जो इन्फोग्राफिक्स हैं, अगर आपका प्रोडक्ट वो सपोर्ट करता है तो आप दिखा सकते हैं। ठीक है, इसके बाद आपने, जैसे मैंने जब आपका टाइटल भी देखा है, तो उसमें डीप पॉकेट वर्ड को आपने इसमें बोला है, जो कि अभी हम डिस्कस करेंगे आपके टाइटल को डिटेल में। लेकिन मैं ये कहूंगा कि डीप पॉकेट्स अगर लिखा है आपने, तो एक इमेज होनी चाहिए जिसमें मैट्रेस के ऊपर आपकी बेडशीट दिख रही है, और वो डीप पॉकेट्स के हिसाब से अपने डायमेंशन उसमें लिखे हुए हैं कि कितना डीप पॉकेट है आपके बेडशीट का। ठीक है, इसके अलावा एक लाइफस्टाइल इमेज और ऐड करिए, जिसमें नो डाउट कोई पर्सन है, वेदर इट्स अ गर्ल और अ मॉडल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं इट इज सॉफ्ट एंड स्किन फ्रेंडली। तो इस टाइप की चीजें आपके प्रोडक्ट को ज्यादा अपीलिंग बनाएंगी, थोड़ा कस्टमर से कम्युनिकेट एंड कॉन्टैक्ट करने में आसानी रहेगी। तो अब बात करते हैं आपके टाइटल की। टाइटल में आपने लिखा है 100% कॉटन बेडशीट, इंडियन फ्लावर प्रिंट डिजाइन, सॉफ्ट ब्रीथेबल एंड कूलिंग डीप पॉकेट, हाइपोअलर्जेनिक बेडिंग सेट फॉर ट्विन फुल क्वीन किंग एंड कैल्किंग पिंक कलर। ओके, तो बिल्कुल ही मेस्ड अप टाइटल है, मतलब बहुत ही खराब टाइटल है, सॉरी टू से। लेकिन ऑब्वियसली आप लोग एनालिसिस के लिए आए हैं, तो मैं बहुत ही ऑथेंटिक और बहुत ही ओरिजिनल एनालिसिस देता हूं, विदाउट शुगर कोटिंग एनीथिंग। टाइटल मुझे समझ नहीं आया, अब मैं आपको इशू बताता हूं क्या क्या है आपके टाइटल में। आपने पूरा टाइटल इस तरीके से बनाया कि पहली बात तो समझ ही नहीं आ रहा यहाँ पे ब्रेक का है, तो पाइप्स का यूज करिए। दूसरा, आपके टाइटल से मुझे नहीं समझ आ रहा कि एक्चुअली आप किस टाइप की बेडशीट बेचना चाहते हैं। मैं आपको मेन मेन इशू समझाता हूं। पहला, आपने यहाँ पे जो इमेजेस की बात करूं, इमेजेस में आपने पिलो केसेस दिखाए, तो मुझे नहीं पता चल रहा टाइटल से कि आप क्या पिलो केसेस के साथ दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं। यूजुअली बेडशीट के साथ 2 पिलो केसेस आते हैं, तो ऑब्वियसली आपको यहाँ पे पिलो केसेस लिखना चाहिए, एंड इस तरीके से लिखिए पिलो केस सेट। ठीक है, तो ये चीज होनी चाहिए। अब जो यहाँ पे
दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा है वो ये है कि आपने लिखा है बेडिंग सेट फॉर ट्विन फुल क्वीन किंग एंड कैल्किन पिंक कलर। ठीक है, आपने यहाँ पे 3 बेड साइजेस को एड्रेस किया है एक ही प्रोडक्ट में। मेरे को समझ नहीं आया, हो सकता है आपने शायद कीवर्ड स्टफिंग करी हो। अब आपने यहाँ पे क्वीन लिखा है, क्वीन साइज का जो बेड होता है वो यूजली 96 बाय 108 इंचेस होता है। ठीक है, फिर आपने लिखा है किंग, किंग जो होता है वो 112 बाय 108 इंचेस होता है। तो बेसिकली किंग और क्वीन साइज में सिर्फ ब्रेथ या विड्थ का डिफरेंस होता है, लेंथ का नहीं होता है। तो आपकी एक ही चद्दर दोनों को कैसे कवर कर सकती है, ये एक छोटा सा क्वेश्चन है जो ऑब्वियसली एक पोटेंशियल कस्टमर के दिमाग में आएगा। तो आपने यहाँ पे कैलकिंग भी लिखा है, कैलकिंग का मतलब है कैलिफोर्निया किंग साइज बेड। ठीक है, तो कैलिफोर्निया किंग साइज बेड का जो साइज होता है वो 72 बाय 84 इंचेस होता है। ठीक है, तो वो चीज भी आपने यहाँ पे मतलब एम्बेड कर दिया टाइटल में। तो बहुत ही कंफ्यूजिंग टाइटल हो गया कि एक्चुअली आपकी जो बेडशीट है वो क्या एड्रेस कर रही है या किस टाइप के कस्टमर को फुलफिल कर रही है। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। इसके अलावा आपने लिखा है पिंक कलर, कहीं पे भी आपके प्रोडक्ट में पिंक कलर नहीं है। आपका ब्लू एंड ग्रे कलर का प्रोडक्ट है और उसमें व्हाइट के कुछ शेड है। तो ब्लू व्हाइट एंड ग्रे ही 3 कलर दिख रहे हैं, जिसमें मेजोरिटी अगर मैं बोलूं तो आपकी बेडशीट ब्लू कलर की है। तो ये एक बहुत बड़ा कंसर्न है। तो मैं यही बोलूंगा कि आपका टाइटल बिल्कुल भी क्लियर नहीं है, बहुत ही मेस्ड अप टाइटल है। ना वो प्रोडक्ट के फीचर्स एक्सप्लेन कर रहा है, ना वो कलर एक्सप्लेन कर रहा है। एंड आई एम प्रीटी श्योर दिस टाइटल इज नॉट गोइंग टू वर्क, यू हैव टू चेंज इट इमीडिएटली। ठीक है, अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे। ओके, तो आपने बुलेट पॉइंट्स में लिखे हैं और ऑब्वियसली हेडर्स यूज करें तो सबसे पहला इनपुट जो मैं हमेशा बोलता हूं, हेडर्स को कैप्स में यूज करें। एंड 100% कॉटन फैब्रिक, सॉफ्ट स्क्रीन फ्रेंडली एंड ब्रीथेबल फॉर ईयर राउंड कंफर्ट, इंडियन फ्लावर print design, elegant vibrant pattern that add a touch of sophistication to your bedroom decor. Okay, deep pocket fit and फिर आपने यहाँ पे लिखा है for various sizes, twin, full, queen, king, california king। तो आपने फिर से बहुत सारे साइजेस यहाँ पे डिफाइन किए हुए हैं, ट्विन, फुल, क्वीन, किंग, कैलिफोर्निया किंग। तो मतलब मुझे नहीं पता कि कैसे आपका ये प्रोडक्ट इन सारे साइजेस को फुलफिल कर रहा है। एंड जैसे आप सीख रहे हैं सभी लोग बिजनेस, तो मैं ये बोलूंगा आई एम ऑल्सो अ स्टूडेंट ऑफ अमेजॉन बिजनेस, मैं भी सीख रहा हूँ। तो अगर मैंने कुछ गलती करी है इस फीडबैक को देने में साइजेस को लेके, तो प्लीज मुझे कमेंट्स में जरूर बताएं कि आप एक्चुअली क्या करना चाह रहे हैं लिस्टिंग में, तो मेरा भी थोड़ा सा ज्ञान बढ़ जाएगा। लेकिन मेरे एक्सपीरियंस के बेसिस पे मुझे थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ पे मल्टीपल साइजेस कैसे कवर हो रहे हैं इस प्रोडक्ट के थ्रू। ठीक है, उसके बाद आपने नेक्स्ट पॉइंटर में लिखा है कूलिंग एंड ब्रेथेबल, परफेक्ट फॉर हॉट स्लीपर्स, कीपिंग यू कूल एंड कंफर्टेबल थ्रू आउट द नाइट, hypoallergenic and skin friendly, ideal for sensitive skin, free from harsh chemicals and allergens। ठीक है, आपके ओवरऑल बुलेट पॉइंट बोलूं तो बहुत इंप्रेसिव नहीं लगे। जैसे मैं बोलूं फर्स्ट एंड फोर्थ बुलेट पॉइंट आपका ऑलमोस्ट सेम है, जहां पे हम स्किन फ्रेंडली कंपोनेंट की बात कर रहे हैं या ब्रीथेबल प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। इसके अलावा आपका जो थर्ड बुलेट पॉइंट है जहां पे आपने डीप पॉकेट बोला है, वहां पे मैं फिर बोलूंगा आपके डायमेंशन मिसिंग है। मेरे को अभी तक आपके बेडशीट के डायमेंशंस नहीं मिले हैं और कोई भी आज के टाइम पे डायमेंशंस के बिना मुझे नहीं लगता कोई भी बेडशीट या पिलो केस खरीदता होगा। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे करेक्ट करना है। इसके अलावा आप एक बुलेट पॉइंट ऐड कर सकते हैं लाइक लग्जरी लाइफस्टाइल, बेस्ट फॉर एनी रूम। अब उस रूम के आगे आप लिख सकते हैं बेडरूम, डेकोर रूम, किड रूम, वेकेशन होम। तो इस तरीके की चीजें आप लिख सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट केयर इंस्ट्रक्शन, जहां पे भी कपड़ों की बात होती है, चाहे वो टी शर्ट हो, जीन्स हो, बेडशीट हो, टेबल क्लॉथ हो, मैं हमेशा बोलता हूँ केयर इंस्ट्रक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपको यहाँ पे लिखने चाहिए। क्या ये मशीन वॉशेबल है, क्या ये ड्रायर सेफ है, क्या ये सन ड्राई हो सकता है, क्या ये लो टम्बलर ड्राई इसको चाहिए। तो ये सारे जो कंपोनेंट्स हैं, ये जो वॉशिंग इंस्ट्रक्शंस हैं या केयर इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आपके यहाँ पे होना मैंडेटरी है। चलिए चलते हैं आपके नीचे, देखते हैं आपने A+ इसका बनाया है कि नहीं। ओके, तो प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में आपने बहुत सारा कंटेंट लिखा हुआ है, 100% कॉटन बेडशीट, और उसके हेडर बना के फिर आपने उसको डिटेल आउट किया है। एंड आई वुड से कि ये जो आपका डिस्क्रिप्शन है ये ज्यादा सूटेबल है आपके बुलेट पॉइंट्स के लिए। तो जो आपके बुलेट पॉइंट्स हैं वो इतने इंप्रेसिव नहीं है, हालांकि मैं देख रहा हूँ कि काफी चीजें सेम है, लेकिन स्टिल आपके ये पॉइंट्स थोड़े से ज्यादा बेटर हैं, क्योंकि यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गिफ्ट वाला एंगल भी आपने ऐड किया है, हाउस वार्मिंग, पार्टीज, वेडिंग, स्पेशल ओकेजन। तो ये बेडरूम दिख रहा है, गेस्ट रूम दिख रहा है, इवन डॉम दिख रहा है। तो इस तरीके की चीजें आप ऊपर कर सकते हैं। 2 पिलो केसेस की भी आपने बात करी है, तो ये चीजें आपकी वहां पे होनी चाहिए। आई थिंक ये ज्यादा फिट हो रहे हैं आपके बुलेट पॉइंट्स में, तो ये आपके वहां पे ऊपर जाने चाहिए। ठीक है, बट आई हाईली रिकमेंड जो यहाँ पे टिक मार्क हैं, जो राइट टिक लगे हैं, जो कि एक HTML आपने यूज किया है, उसको आप यहाँ पे हटा दें
दैट वुड बी मच बेटर। ठीक है, नीचे चलते हैं, रिव्यूज आपके नहीं है तो चलिए अब चलते हैं आपके लिस्टिंग एनालाइजर पे, देखते हैं हीलियम आपका क्या डिटेल बताता है। हालांकि आई एम प्रीटी श्योर आपकी लिस्टिंग नहीं है तो कोई डेटा नहीं होगा और आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है और हम देख सकते हैं लिस्टिंग क्वालिटी स्कोर ऑब्वियसली 5.2 है। नीचे हमारा जो भी डेटा है वो सब 0 है, कोई सेल नहीं है। एंड इसके बाद अगर आप नीचे आते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस भी आप देखेंगे। ऑब्वियसली आप बहुत अभी रिसेंटली ही सेल करना आपने शुरू किया है तो ऑब्वियसली यहाँ पे कुछ भी डेटा नहीं है आपके अगेंस्ट में एंड जिसको आप कंसीडर करें या अपने आप को बेंचमार्क कर पाए। इसके अलावा आप टोटल कीवर्ड्स 1 देख सकते हैं, टॉप 10 कीवर्ड 0 है, टोटल सर्च वॉल्यूम 409 है। आई हाईली रिकमेंड कि आप कोई अच्छा सा टूल यूज करें एंड जिसका यूज करके अपनी लिस्टिंग बनाएं। आप हीलियम 10 का स्क्रिबल टूल यूज कर सकते हैं, मैंने ऑलरेडी एक डिटेल वीडियो बनाया है जिसको आप देख सकते हैं और स्टेप बाय स्टेप अपनी ऑप्टिमाइज लिस्टिंग बना सकते हैं। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है सो दैट अगर आप लोगों को लिस्टिंग बनाने या सीखनी है तो आप वो वीडियो को देख के बना सकते हैं। ठीक है, एंड दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग ऑफ योर बेडशीट। बट अमेजिंग मार्केटर की जो रेटिंग इस लिस्टिंग को मैं देना चाहूंगा बड़े ही भारी मन से, वो है, तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है निहाल अहमद जी ने जो कि बेच रहे हैं टी शर्ट। Amazon.com की लिस्टिंग है ये एंड पहले जल्दी से क्विक स्कैन करते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके। BSR अनडिफाइंड, 30 डे रिव्यू NA है, करंट रेटिंग NA है, टॉप कीवर्ड्स भी 0 है। तो ऑब्वियसली क्लियरली दिख रहा है एक नई लिस्टिंग है एंड लेट्स सी कि इन्होंने लिस्टिंग कैसे बनाई है। तो सबसे पहले इमेजेस पे चलते हैं। इमेजेस में हम देख सकते हैं कि एक मॉडल इन्होंने लगाया हुआ है जिसके ऊपर एक टी शर्ट है जिसपे लिखा है यस आई रियली डू नीड ऑल दीज कैट्स। ओके ठीक है, इसके बाद सेकंड में साइड पोस्चर है, फिर देन क्लोजअप है एंड देन अगेन जो सेकंड इमेज है उसको रिपीट किया गया है। ठीक है, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट एक चीज मैं बोलूंगा आपकी इमेजेस के लिए वो ये कि गुड पार्ट वो जो गाइडलाइन है टी शर्ट्स की वो फॉलो कर रहा है, व्हाइट बैकग्राउंड है एंड मॉडल्स के ऊपर आपकी टी शर्ट है। बट यहाँ पे जो आपकी टी शर्ट है मैं उस चीज को बोलूंगा कि बिल्कुल भी प्रोफेशनल नहीं है ये फोटोशूट। आपने अपनी टी शर्ट के ऊपर कंप्यूटर का यूज करके, ग्राफिक टूल का यूज करके या फोटोशॉप का यूज करके, कैनवा का यूज करके सिर्फ ये जो पोस्टर है ये लगा दिया है। तो जब भी मैं इस इमेज को बड़ा करके देखता हूं तो मुझे क्लियरली दिख रहा है कि वहां पे ये जो पोस्टर टाइप इमेज लगी हुई है ये रियल इमेज वहां पे नहीं है, ये टी शर्ट पे प्रिंटेड नहीं है। ठीक है, तो दिस इज द थिंग। अब आपने यहाँ पे जो ये इमेज लगाई है अब हम देख सकते हैं यहाँ पे बहुत क्लियरली टी शर्ट बिल्कुल फ्लैट है, वहां पे हल्का सा भी रिंकल नहीं है, तो ये क्लियरली दिख रहा है और बहुत अच्छी एडिटिंग नहीं है। तो आई हाईली रिकमेंड कि ये अच्छा प्रेजेंटेशन नहीं है। आप अगर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि इससे मैं सेल ले आऊंगा, आई हाईली डाउट कि इससे सेल आएगी क्योंकि ये कंप्यूटर से बनी हुई क्लियरली दिख रही है। आपने ऑब्वियसली एक मॉडल लिया होगा कहीं से कंप्यूटर से एंड उसके ऊपर आपने ये जो ग्राफिक्स है या क्रिएटिव वो क्रिएट कर दिया। तो प्लीज डोंट डू इट। अमेजोन को अगर बिजनेस को आपको करना है तो सीरियसली करिए, उसमें बिजनेस में फोटोग्राफी में हेविली इन्वेस्ट करिए, एल्स कोई पॉइंट नहीं है ट्राई एंड टेस्टिंग का। अमेजोन अब वो बिजनेस नहीं बचा है जिसमें आप ट्राई एंड टेस्ट करें। इफ यू रियली वांट टू डू अमेजोन बिजनेस आपको उसमें शिद्दत के साथ काम करना पड़ेगा और बहुत ही सीरियसनेस के साथ उसमें जंप इन करना पड़ेगा। आप ट्राई एंड टेस्ट नहीं कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जैसे मैंने बताया सेकंड एंड फोर्थ इमेज आपकी रिपीट है ऑब्वियसली, तो वो आप देख सकते हैं। आप बेसिकली स्पेस को सिंपली बर्बाद ही कर रहे हैं टाइप से, तो वो आप क्लियर करिए। ठीक है, इसके बाद चलते हैं आपके टाइटल पे। टाइटल पे आपने लिखा है विंटेज ग्राफिक टी शर्ट फॉर मेन रेट्रो स्टाइल कैजुअल टी। मतलब कुछ भी नहीं है आपके टाइटल में। आपने क्या बताना चाह रहे हैं, क्या दिखाना चाह रहे हैं, कोई मतलब नहीं है इस टाइटल का। इसका डिटेल आउट होना चाहिए था। टाइटल बहुत ज्यादा आपका राउंड नेक नहीं है कि आपका जो टी शर्ट है वो राउंड नेक का है तो वहां पे होना चाहिए राउंड नेक है। इसके अलावा स्लीव्स होनी चाहिए, हाफ स्लीव का टी शर्ट है वो नहीं है। फैब्रिक कौन सा मटेरियल का है बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉटन है तो 100% कॉटन है या 50% कॉटन है, पॉलिएस्टर है, क्या है वो आपका यहाँ पे लिखना पड़ेगा। ठीक है, तो ये सब चीजें आपकी यहाँ पे मिसिंग है। इसके बाद चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे। बुलेट पॉइंट्स पे आपने लिखा है प्रीमियम मटेरियल। ऑब्वियसली मैं पहली चीज बोलूंगा जो हेडर है वो कैप्स में करिए। प्रीमियम मटेरियल मेड फ्रॉम 100% कॉटन, तो ऊपर लिखिए अगर आपका 100% कॉटन है तो। हाई क्वालिटी फैब्रिक 220 GSM फैब्रिक एंश्योर ड्यूरेबिलिटी, तो 220 GSM एक डिसेंट GSM है तो इसको आप ऊपर लिख सकते हैं अपने उसमें। क्लासिक डिजाइन राउंड नेक स्टाइल, तो ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला ये चीज आपके ऊपर आनी चाहिए। ब्रीथेबल कंफर्ट कीप्स यू कूल एंड कंफर्टेबल थ्रू आउट द डे। ड्यूरेबल कंस्ट्रक्शन डिजाइन टू विथस्टैंड मल्टीपल वॉशेस विदाउट लूजिंग क्वालिटी। ठीक है, मेक सेंस। लेकिन जैसे मैंने पिछले बेडशीट के एग्जांपल में बोला केयर इंस्ट्रक्शंस बहुत क्लियर होनी चाहिए। मशीन वॉशेबल है कि नहीं है, टम्बलर ड्राई, सन ड्राई, तो ये सब चीजें आपकी वहां पे होनी चाहिए। तो बुलेट पॉइंट्स ओके टाइप्स हैं, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत इंप्रेसिव हैं, लेकिन अभी तक ना फोटोज में दम था, ना टाइटल में और ना ही बुलेट पॉइंट्स में। ठीक है,
नीचे आते हैं, देखते हैं आपके ए प्लस बनाए हैं कि नहीं। ए प्लस आपका नहीं है, आपका है प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। अब चलते हैं, देखते हैं आपका प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन। स्प्रेड हॉलीडे चीयर विद दिस फेस्टिवल टी शर्ट फीचरिंग प्लेफुल डियर सेंटा आई हैव बीन गुड। ये कहाँ है आपकी टी शर्ट पे? ये तो है ही नहीं। द बोल्ड टेक्स्ट इन रेड ग्रीन ब्लू यूज स्टैंड आउट अगेंस्ट द ब्लैक कॉटन फैब्रिक। रेड ग्रीन ब्लू तो आपका है ही नहीं कहीं पे टेक्स्ट, आपका तो येलो और थोड़ा सा ऑफ व्हाइट है, तो पूरा ही इनकरेक्ट डिस्क्रिप्शन है। ठीक है, तो आपका डिस्क्रिप्शन में भी बिल्कुल दम नहीं है। दिस इज द न्यू लिस्टिंग, आपने बिल्कुल भी मेहनत नहीं की है, सॉरी टू से, बट दिस इज द ब्लंट ट्रुथ। आपको ये सुनना पड़ेगा और एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद चलते हैं जल्दी से आपका लिस्टिंग एनालाइजर रन करते हैं। हालांकि कुछ निकलेगा नहीं, आई एम प्रीटी श्योर अबाउट इट, बट स्टिल मेरा फर्ज है पूरी लिस्टिंग एनालिसिस करना। लिस्टिंग एनालाइजर रन कर दिया है और आपका लिस्टिंग एनालाइजर में हीलियम ने खोल दी है आपकी सारी डिटेल्स। ऑब्वियसली अभी 0 मंथ है, मैंने कहा था नई लिस्टिंग है, आपने लिस्टिंग बेसिकली बनाई भी नहीं है। एंड नीचे आएंगे, ऑब्वियसली कंपैरेटिव डेटा भी नहीं है, कुछ भी डेटा नहीं है। एंड आप नीचे देखेंगे सब कुछ 0 0 0 0 0 है टोटल कीवर्ड एनालिसिस में। एंड अमेजिंग मार्केटर की जो रेटिंग मैं इसको देना चाहूंगा बड़े ही भारी मन से, वो भी 0 है। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है अली जी ने, जो बेच रहे हैं विटामिन सी फेस सीरम। तो जल्दी से हीलियम टूल 10 का यूज करके स्कैन करते हैं और देखते हैं ब्यूटी कैटेगरी में इसकी रैंक है वो है 6754। एंड इसके बाद सीरम्स में इसकी रैंक है 236, विच इज अच्छी रैंक है आपके पास। 30 डे रेवेन्यू आपका यहाँ पे नहीं दिख रहा है। करंट रेटिंग आपकी 5 है। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर 8.8 है। ऑब्वियसली डाइसेक्शन हम करेंगे और मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में आप सेल कर रहे हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद योर इमेजेस। पहली इमेज हम देख सकते हैं जो कि व्हाइट बैकग्राउंड पे है, जो कि अमेजॉन गाइडलाइन को फॉलो कर रही है और बहुत ही हाई रेज है, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, वेरी नाइस इमेज, मैं ये बोलूंगा इंप्रेसिव इमेज है, लेकिन इसका हम सीटीआर और इंक्रीज कर सकते हैं, उसको मैं बताऊंगा अभी बाकी इमेजेस देखने के बाद। ठीक है, वीडियो मैंने आपका देखा था, परफेक्ट है। एक प्रोडक्ट को कैसे यूज करना है आपने एक मॉडल को यूज करके या एक पर्सन को यूज करके या हो सकता है कस्टमर को यूज करके आपने यहाँ पे दिखाया, विच इज अ गुड थिंग। ठीक है, नीचे आते हैं, ब्राइटन स्किन टोन, इंप्रूव स्किन बैरियर, प्रोवाइड इंटेंस हाइड्रेशन। अच्छी चीज है कि आपने बेनिफिट्स बताए हैं अपने प्रोडक्ट के, विच इज गुड। देन व्हाट्स इन इट, विटामिन सी, हाइलुरोनिक एसिड, निनासिनामाइड, विटामिन बी 3, ये आपने लगाया, बहुत ही अच्छी इमेज है। इसके बाद आपकी ये इमेज भी बहुत अच्छी है, आई रियली लाइक योर इमेजेस, इमेजेस आपने अच्छी यूज की हैं। इसके बाद विटामिन सी सीरम, काम एंड ब्राइटन, रिप्लेनिश मॉइस्चर, रिपेयर स्किन एंड ब्लेमिश केयर। ये थोड़ा सा यहाँ पे ये हो सकता था कि ये बेनिफिट क्या है विटामिन सी सीरम के, तो वो चीज है। तो ये लिखा हुआ अच्छा है, मेक्स सेंस बना रहा है, लेकिन थोड़ा सा अगर लिखा होता ना कि ये है क्या, ये एडवांटेजेस हैं, वो आप लिख सकते थे। बाकी आपकी दो इमेजेस हैं, इसमें है आपका एएम पीएम हाउ टू यूज। तो एएम में आपने लिखा है क्लेंस ट्रीट विद विटामिन सी फेस सीरम मॉइस्चराइज एंड सनस्क्रीन। पीएम में आपने लिखा क्लेंस ट्रीट विद विटामिन सी तो मॉइस्चराइज। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा सा इशू ये है कि एएम पीएम लिखा है, एएम पीएम रूटीन वर्ड को यूज करिए। ठीक है, तो वो कंप्लीट हो जाता है कि आपका, क्योंकि एएम पीएम जो आपका रूटीन है ना, ये क्लियर नहीं है। क्योंकि आपका यहाँ पे अगर 1 2 3 लिखा होता ना या 4 लिखा होता, तो जैसे फर्स्ट में लिखा होता स्टेप 1 क्लेंस, सेकंड ट्रीट विद विटामिन सी फेस सीरम, देन मॉइस्चराइज, देन सनस्क्रीन, तो नंबरिंग या स्टेप में आता तो ज्यादा क्लैरिटी होता है कि स्टेप बाय स्टेप करना है ये प्रोसेस। तो यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है आपके एएम और पीएम को लेके। ठीक है, एंड लास्ट इमेज में आपकी यहाँ पे पूरी ब्रांडिंग है, योर कंसर्न्स है, जहाँ पे आपने चीजें बताई हैं और आपने ब्रांड का आपने प्रॉमिस किया, ये इमेज भी अच्छी लग रही है। ठीक है, तो ओवरऑल आपकी इमेजेस अच्छी हैं, मैं ये बोलूंगा। तो अब आते हैं बैक टू जो पहली इमेज है, जो मैंने बोला था काफी अच्छी है, लेकिन इसका आप सीटीआर बढ़ा सकते हैं। सीटीआर बढ़ाने के लिए आप क्या कर सकते हैं, जो आपका बॉक्स है वो भी काफी अच्छा है, मैंने देखा है। ठीक है, तो इस बॉटल के पीछे आप वो अपनी जो पैकेजिंग है, जो कार्टन है, ठीक है, वो भी लगा सकते हैं। इसके अलावा आप ड्रॉपर लगा सकते हैं अलग से, सो दैट ये भी कस्टमर को इमेज देखते पता चल जाए कि ड्रॉपर अलग से मिलता है। उसके अलावा आप विटामिन सी में ऑरेंजेस का यूज कर रहे हैं, तो एक ऑरेंज का स्लाइस दिखा सकते हैं। एंड फाइनली कुछ स्प्लैश ऑफ वाटर या कुछ ड्रॉप्स दिखा सकते हैं अपने सीरम के कलर का। मैंने ज्यादा देखा है ये ऑरेंज कलर के ही होता है, बहुत ही लाइट ऑरेंज होता है, बड़ा ही आई सूदिंग कलर होता है, आई कैचिंग कलर होता है। तो इस तरीके से आप अपने इमेज का जो मेन इमेज है उसका सीटीआर बढ़ा सकते हैं। दो आपकी इमेज अभी बहुत अच्छी है, बट यू कैन ट्राई, यू कैन गिव इट अ ट्राई। हो सकता है आपका जो कन्वर्जन रेट है वो थोड़ा सा इंक्रीज हो जाए। तो ये ट्राई एंड टेस्टिंग का तरीका होता है इमेज के बेसिस पे पोटेंशियल कस्टमर को अट्रैक्ट करना, उनको कन्वर्ट करना। तो आप इस चीज को प्ले अराउंड कर सकते हैं। ठीक है, अब चलते हैं आपके टाइटल पे। टाइटल पे आपने लिखा है मिराय एसेंस विटामिन सी फेस सीरम, ब्राइटनिंग एंड हाइड्रेटिंग, फेड्स डार्क स्पॉट एंड पिगमेंटेशन, निनासिनामाइड एंड हाइलुरोनिक एसिड, एंटी एजिंग, ग्लोइंग स्किन फॉर मेन एंड वीमेन, ऑल स्किन टाइप्स, 30 ml। ठीक है,
ओके ओके टाइप्स टाइटल है, मैं ये नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा है या बहुत बुरा है, इट्स गुड, बट थोड़ा सा मुझे कीवर्ड स्टफिंग टाइप लगा। मतलब थोड़ा सा अगर हम इसको थोड़ा डिटेल आउट करते या थोड़ा सेंस बना के करते तो ज्यादा बेटर होता। अब जैसे फेस डार्क स्पॉट्स और पिगमेंटेशन की जगह आई वुड गो फॉर रिड्यूस डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन, वो वर्ड ज्यादा कॉमनली यूज होता है। तो इसके अलावा अगर आई वुड सजेस्ट मेरे एसेंस विटामिन सी फेस सीरम विद हाइलुरोनिक एसिड एंड नियासिनामाइड रिड्यूसेस डार्क स्पॉट्स एंड पिगमेंटेशन। दिस विल बी अ कंप्लीट सेंटेंस। तो ये थोड़ा सा पढ़ने में इजी रहता, आपका कंपोजिशन इसमें आ जाता है, इंग्रेडिएंट्स इसमें आ जाते हैं स्टेटमेंट में, एज वेल एज उसके बेनिफिट भी आ जाते हैं। तो इस तरीके का आप ये चीजें बना सकते हैं। लेकिन आपने काफी सही चीजें करी हैं, जैसे ग्लोइंग स्किन फॉर मेन एंड वीमेन, ये जो चीजें आपने ली हैं ये आपने अच्छी ली हैं। ठीक है, तो ये थोड़ा सा इंप्रूवमेंट है आपके टाइटल में जिसको आप देख सकते हैं। अब चलते हैं आपके बुलेट पॉइंट्स पे, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट कैसे बनाए हैं। तो बुलेट पॉइंट्स के केस में फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो मैं ऑब्जर्व कर पा रहा हूँ, हेडर कैप्स में करिए, ब्राइट स्किन एंड फेड डार्क स्पॉट फॉर्मुलेटेड विद विटामिन सी एंड नियासिनामाइड एंड सो ऑन, डीप हाइड्रेशन स्किन रिपेयर, नियासिनामाइड फॉर ऑयल कंट्रोल प्रो रिफाइनिंग, एंटी एजिंग, विजिबल ग्लो इन 2 to 4 weeks, ओके, लाइट वेट, फास्ट ऑब्जर्विंग, नॉन मिक्सिंग। आई लाइक द बुलेट पॉइंट्स, टू द पॉइंट है, एंड बट स्टिल आई वुड सजेस्ट अगर आपके पास स्पेस है तो आप इसमें बेनिफिट यूज कर सकते हैं। एंटी एजिंग एंड सन डैमेज प्रोटेक्शन आपने लिखा है, विच मेक सेंस, लेकिन स्टिल अगर थोड़ा सा बेनिफिट को और थोड़ा सा हाईलाइट करें, बेनिफिट वर्ड को लें। एंड इसके अलावा आप जब आपने एएम पीएम रूटीन वहां पे लिखा है तो यहाँ पे भी लिख सकते हैं हाउ टू यूज, तो वो चीज आप यहाँ पे इंक्लूड कर सकते हैं। एंड बाकी ठीक है, आपके बुलेट पॉइंट कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, के बाद चलते हैं, देखते हैं आपने नीचे ए प्लस कंटेंट वगैरह बनाया है कि नहीं। ओके, प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन है तो मतलब ब्रांड स्टोरी आपने नहीं बनाई है। ठीक है, एंड आपकी ब्रांडिंग आ गई है। इसके बाद आपने लिखा है प्रीमियम पैकेजिंग एंड पोटेंट फॉर्मुलेशन, द परफेक्ट विटामिन सी फेस सीरम फॉर रेडिएंट स्किन। ओके, ये इमेज जो आपने ऊपर यूज की थी वही यूज करी है। के बाद आपने कंटेंट लिख दिया है, टैबलर फॉर्म में लिखा है। ओके, इसका क्या फायदा है इन प्रोडक्ट, इन कंपोजिशंस का, इन विटामिन का, या इन नियासिनामाइड और हाइलुरोनिक एसिड का, विच इज गुड। ये इमेज भी आपने ऊपर यूज करी है। इसके बाद ये वाली इमेज भी आपने ऊपर यूज की थी। एंड ठीक है, आपने मैं ये बोलूंगा कि इसमें आपने यहाँ पे कंटेंट जरूर लिखा है, लेकिन मैं ये बोलूंगा कंटेंट की जो फॉर्मेटिंग है वो आपकी ठीक नहीं है। जैसे ब्राइटन एंड रिस्टोर्स में बी अनबोल्ड है, इसके अलावा डार्क में डी अनबोल्ड है, इवन में ई अनबोल्ड अनबोल्ड है। तो ये आपको देखना पड़ेगा कि कंटेंट अगर कॉपी पेस्ट भी है तो सही से हुआ हो। एंड ये चीज मैं देख रहा हूँ काफी जगह। इसके अलावा ओके ओके टाइप्स ए प्लस है, मैं ये नहीं कहूंगा बहुत इंप्रेसिव है, कन्विंसिंग नहीं है। अब आपका यहाँ पे ए प्लस के केस में हाउ टू यूज भी नहीं है, एएम पीएम रूटीन भी नहीं है, तो ये चीजें आपकी यहाँ पे होनी चाहिए थी। ठीक है, स्पेशली, और आपने ऊपर वाली इमेजेस ही नीचे यूज करी हैं। ठीक है, अच्छी इमेजेस आप कर सकते हो, लेकिन जो आप कम्युनिकेट करना चाह रहे हो यूजर को, वो कम्युनिकेशन मुझे नहीं लगता एक कस्टमर को जा पा रहा है जो आप दिखाना चाह रहे हैं। ठीक है, तो ओवरऑल ये बोलूंगा कि जो आपका कंटेंट है और जो इमेजेस हैं वो हैंड टू हैंड नहीं जा रही हैं, क्योंकि बहुत दिक्कतें हैं, मैच नहीं हो रही। मैं छोटा सा एग्जांपल लूं, आपने यहाँ पे लिखा ग्लो हाइड्रेट रिस्टोर योर स्किन, कहाँ है? तो देयर शुड बी अ मॉडल, यहाँ पे कोई फेस होता, कोई फीमेल मॉडल होती जो यूज कर रहे हैं, तो इट गिव्स एन क्विक कनेक्ट टू द यूजर कि भाई यहाँ पे ऐसा इंपैक्ट आएगा या ऐसे यूज करना है। तो वो मेरे को नहीं दिखा आपके कंटेंट और इमेजेस में, जो सिंक होना चाहिए वो यहाँ पे नहीं मिला। ठीक है, जल्दी से आपका ऑल टेक्स्ट चेक करते हैं, आपने ऑल टेक्स्ट कैसे यूज किया है। तो आपने यहाँ पे सिर्फ लोगो लिखा है, ऑब्वियसली मेरा एसेंस का लोगो है तो वो होना चाहिए था, मेरा एसेंस विटामिन सी सीरम, विटामिन सी फेस सीरम। देन नीचे आएंगे विटामिन सी ब्राइटनिंग सीरम फेस सीरम। ठीक है, बॉटल विटामिन विट सी विटामिन फेस सीरम। ओके टाइप्स हैं, लेकिन अभी भी ऑब्वियसली आप ऑल टेक्स्ट में काफी चीजें ले सकते थे जो आपने नहीं लिया है। तो ऑल टेक्स्ट का भी आपने सही से यूज तो नहीं किया है। लेट्स गो, लेट्स सी कि आपके जो फीडबैक्स हैं वो कैसे हैं। आई विल सॉर्टेड बाय मोस्ट रीसेंट, एक्सीलेंट प्रोडक्ट। ओके, 3 4 5 रिव्यूज हैं आपके पास, एंड वो सारे 5 स्टार हैं। ठीक है, गुड एनफ। हो सकता है आपका प्रोडक्ट बहुत अच्छा हो इसलिए सब खुश हैं, बट ऑब्वियसली अभी आपके पास 4 रेटिंग है, 5 स्टार है, तो आई कांट कमेंट, मैं प्रोडक्ट पे कुछ कमेंट नहीं कर सकता हूँ क्योंकि 5 ही हैं। तो जब मेजोरिटी ऑफ द रिव्यूज आ जाते हैं, ज्यादा हो जाते हैं, तब हमें पता चलता है कि एक्चुअली प्रोडक्ट कैसा काम कर रहा है। ठीक है, तो अब रन करते हैं हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर। लेट्स सी आपके जो कॉम्पिटिटर हैं वो कैसा परफॉर्म कर रहे हैं आपके रिस्पेक्ट में। तो हीलियम 10 का लिस्टिंग एनालाइजर रन हो चुका है, एंड हम देख सकते हैं जो आपका प्राइस है वो 279, स्टॉक में 2 है, 1 महीने से आप बेच रहे हैं। ठीक है, नीचे आते हैं कॉम्पिटिटर एनालिसिस में। ओके, तो टॉप 5 कॉम्पिटिटर की जो सेल है वो है 17,000 प्लस, रेवेन्यू है 75,97,395। बहुत मैसिव कैटेगरी होती है ब्यूटी कैटेगरी, एंड बहुत पैसा बनाया जाता है, बट नो डाउट उतना ही हमें एड बजट चाहिए होता है, उतना ही इन्वेस्टमेंट चाहिए होता है। इजी कैटेगरी नहीं है कंपीट करने के लिए, मैं सबको बताना चाहूंगा, बहुत ही ब्रूटल होती है। कॉस्मेटिक में अगर फाइट करना है, यू मस्ट हैव लॉट्स ऑफ मनी। ठीक है,
प्राइस आपका 279 है, एवरेज जो प्राइस है वो 429 है, ये अच्छा है आपके लिए। बीएसआर आपका 12,000 समथिंग है, एवरेज 5 कॉम्पिटिटर का 179 है। नंबर ऑफ रिव्यूज में अभी बहुत डिफरेंस है, ऑब्वियसली अभी आपको 1 महीने हुआ है, रेटिंग में फर्क है। टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड है 919, टॉप 10 कीवर्ड्स हैं 12, टोटल सर्च वॉल्यूम है 2 लाख प्लस, एंड टॉप 10 सर्च वॉल्यूम है 5822। जो टॉप कीवर्ड फ्रेजेस हैं वो है अप्लाइंग विटामिन सी फेस सीरम, फेस सीरम, विटामिन सी सीरम। पूरी लिस्ट देखने के लिए ऑब्वियसली आप कोई भी अच्छा टूल यूज कर सकते हैं, हीलियम 10 का सेरेब्रो यूज कर सकते हैं। प्लीज डू ट्राई इट। और मैं सबको बताना चाहूंगा कि अगर आप सच में हीलियम 10 टूल ट्राई करना है तो मैसिव डिस्काउंट है, जो मैंने ऑलरेडी लिंक दे दिया है डिस्क्रिप्शन में। आप चाहें तो जाके उसको ट्राई कर सकते हैं। आई हाईली रिकमेंड। अगर आप अमेजॉन बिजनेस कर रहे हैं तो किसी ना किसी टूल का यूज करें टू स्पीड अप योर सक्सेस जर्नी, ये जरूरी है। ठीक है, कमिंग बैक टू द मेरा एसेंस विटामिन सी फेस सीरम। तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। एंड मैं ये बोलूंगा इमेजेस में आपने काफी अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, और वो इमेजेस आपकी अच्छी हैं, बट टाइटल, डिस्क्रिप्शन एंड बुलेट पॉइंट्स मुझे थोड़ा सा लगा ए प्लस स्पेशली लगा कि और अच्छा हो सकता था। द काइंड ऑफ इमेजेस यू हैव, जिसको और बेटर आप इन्फोग्राफिक्स बना के यूज कर सकते थे, तो वो थोड़ा सा मुझे कंसर्न लगा। बाकी दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ अ लिस्टिंग। अमेजिंग मार्केटर की जो रेटिंग मैं इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 2। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है शांतनु जी ने, जो बेच रहे हैं बुद्धा आइडल। ठीक है, तो देखते हैं कि कैसी लिस्टिंग बनाई है इन्होंने। तो प्रोडक्ट समरी देखते हैं जल्दी से हीलियम 10 टूल का यूज करके। तो हम देखेंगे होम एंड किचन में इसकी जो रैंक है वो है 35,000 प्लस, आइडल एंड फिगरीन्स में 677, 30 डे रेवेन्यू है 8,000, एंड करंट रेटिंग है 5, लिस्टिंग हेल्थ स्कोर है 8.8। ऑब्वियसली हम डाइसेक्शन करेंगे लिस्टिंग का, एंड मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में ये सेल कर रहे हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट विद इमेजेस। तो पहली इमेज हम देखेंगे तो इन्होंने सीटीआर बढ़ाने के लिए व्हाइट बैकग्राउंड के साथ साथ थोड़े से पेड़ पौधे पत्तियां लगाई हैं, और एक छोटा सा पॉट भी रखा है, और ये हमारे गौतम बुद्ध है। ठीक है, डिसेंट इमेज है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत ज्यादा हाई रेज है, क्योंकि जब मैं इसको जूम कर रहा हूं तो मेरे को पिक्सलेटेड दिख रही है इमेज, ब्लरी सी है, और वो फाइननेस नहीं है जो एक आइडल में होनी चाहिए, बट स्टिल इट्स अ डिसेंट इमेज। ठीक है, इसके बाद वीडियो में स्टैंडर्ड वीडियो है जो लिख के आता है, तो जो टाइटल लिखा हुआ है वही चीज दिखेगा। तो मैं ये नहीं बोलूंगा कोई नई इन्फॉर्मेशन है। इसके अलावा दिस इज अ लाइफस्टाइल इमेज, अच्छी लग रही है, लेकिन वो ये है कि इतने बड़े पोर्शन में, ग्रीन पोर्शन में छोटा से बुद्धा जी दिख रहे हैं, गुड एनफ। अभी तक मुझे साइज नहीं पता चला है। इसके बाद ब्रिंग पीस एंड पॉजिटिविटी टू योर स्पेस, गुड एनफ। हाथ में है ये इमेज, ठीक लग रही है। इसके बाद प्रीमियम क्राफ्टमैनशिप, स्पिरिचुअल एसेंस, ड्यूरेबल लॉन्ग लास्टिंग मटेरियल, वर्सटाइल डेकोर एंड गिफ्ट आइडिया। थोड़ा सा बड़ा हो सकता है टेक्स्ट, ठीक है, जूम करने पे तो ऑब्वियसली बड़ा हो जाएगा, लेकिन बड़ा हो सकता था। इसके बाद फिर से एक लाइफस्टाइल इमेज, एंड देन आपकी 3 इमेजेस हैं। डायमेंशंस आपने यहाँ पे दिए हुए हैं, ये अच्छी इमेज है आपकी, डायमेंशंस है। लेकिन आई हाईली रिकमेंड कि जो ये पीछे का बैकग्राउंड है ना, इसको आप हटा दें, क्योंकि डायमेंशंस जो जो ग्रेडियंट है ब्लैक का और व्हाइट का, उसकी वजह से, ओवरलैप होने की वजह से बहुत ज्यादा क्लियर नहीं है डायमेंशंस। आई हाईली रिकमेंड कि आप इसको हटा सकते हैं। देन इनवाइट सेरेनिटी, पीस, हार्मनी इनटू योर स्पेस, गुड एनफ, एक लाइफस्टाइल इमेज है। एंड इसके बाद आपने एक टेबल पे रख के दिखाया है, एलिगेंस एंड पीस इन एवरी कॉर्नर, आइडल फॉर स्टडी टेबल। तो ये जो आपका टेक्स्ट है लेफ्ट में, ये वाला आइडल ग्रेट फॉर डेस्क, आइडल फॉर स्टडी टेबल, आइडल फॉर लिविंग रूम, फिट मेडिटेशन, ये रीडेबल नहीं है। तो इसको, इमेज को आप करेक्ट कर सकते हैं, ये कंटेंट रीडेबल नहीं है, इसको आप फिट कर सकते हैं। तो इमेजेस आर गुड, बट मैं ये बोलूंगा कि डिसेंट है, हाई रेस तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि प्रोडक्ट की जो बहुत अच्छी वाली फोटोग्राफी नहीं बोलूंगा कि बहुत हुई है, क्योंकि मुझे फाइन लाइंस नहीं दिखे। मैं हमेशा ध्यान रखता हूँ आइडल्स के केस में कि वो जो इमेज है, वो जो आइडल है वो बहुत फाइन, मैं जूम भी करूँ तो मेरे को दिखना चाहिए कि वो एग्जैक्टली कैसा है। इसके अलावा आपने डायमेंशंस जरूर मेंशन कर दिए हैं, लेकिन एक बहुत बड़ा कंसर्न ये है कि डायमेंशंस लिखना और उसको कंपेयर कराना एक अलग, मतलब एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव है। एंड आई हाईली रिकमेंड कि फिगरीन्स के केस में, आइडल्स के केस में, हमेशा अपने प्रोडक्ट को, अपने जो आइडल हैं उनको कंपैरिजन जरूर कराएं किसी प्रोडक्ट के साथ। तो आप यहाँ पे आपके जो इतने बड़े से जो गौतम बुद्ध हैं, तो उनको आप 200 ml या छोटी बॉटल के साथ, जो 30-40 ml की जो बॉटल होती है, 100 ml की बॉटल होती है पानी की, उसके साथ कंपेयर कर सकते हैं, सो दैट एक बेटर आइडिया मिले कस्टमर को, एंड वो समझ पाए कि एक्चुअली जो प्रोडक्ट है वो कितना बड़ा होगा। ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है, मैं आपके लिए ये जरूर सजेस्ट करूंगा। ठीक है, इमेजेस के केस में। अब चलते हैं आपके टाइटल पे। तो टाइटल में आपने लिखा है द डेकोर आर्ट वाइट बुद्धा आइडल फॉर होम डेकोर, पीसफुल सिटिंग बुद्धा स्टैचू फॉर मेडिटेशन, गुड लक शो पीस, लिविंग रूम डेकोरेशन, स्पिरिचुअल हाउस वार्मिंग गिफ्ट एंड मेडिटेशन एक्सेसरीज। ओके, ठीक है, मतलब मैं ये बोलूंगा कि टाइटल बहुत ज्यादा इंप्रेसिव नहीं है, सिर्फ कीवर्ड
स्टफिंग टाइप कर दिया है। मेन मेन जो कोर चीजें हैं आपके टाइटल में मिसिंग है वो ये कि मटेरियल कौन सा है, एंड आई एम प्रीटी श्योर आपका जो जो टाइटल है वो रेजिन का है, तो वो रेजिन यहाँ पे होना चाहिए टाइटल में। इसके अलावा डायमेंशंस नहीं है, डायमेंशंस आपके टाइटल में होने चाहिए थे, तो ये दो चीजें तो प्लीज ऐड कर लीजिए। बाकी ठीक है कि आपको गिफ्टिंग के लिए है या लिविंग रूम के लिए, दैट इज फाइन एनफ, गुड एनफ, बट ये दो चीजें जरूर डालिए कि रेजिन है एंड साइज कितना है। ठीक है, चलते हैं बुलेट पॉइंट्स पे। ओके, फाइनली द गुड थिंग कि किसी ने हेडर कैप्स में किए हैं, वेरी गुड। ठीक है, प्रीमियम रेजिन बुद्धा स्टैचू फॉर होम डेकोर, एलिवेट योर होम एस्थेटिक विद ब्यूटीफुल क्राफ्टेड रेजिन स्मॉल बुद्धा स्टैचू, सिंबल ऑफ पीस, पॉजिटिव, गुड लक, वर्सेटाइल डेकोरेटिव आइटम फॉर ऑल स्पीसीज। ओके, थॉटफुल स्पिरिचुअल गिफ्ट फॉर स्पेशल ओकेजन। ओके, दिस इज गुड। ठीक है, एंड कॉम्पैक्ट डिजाइन विद परफेक्ट डायमेंशन, तो जो ये डायमेंशन इन्हीं की बात कर रहा था, ये ऊपर होने चाहिए, आपको टाइटल में होना चाहिए। अब जैसे आपने पहले बुलेट पॉइंट में लिखा है प्रीमियम रेजिन बुद्धा, तो मैंने कहा था रेजिन का बना होगा, तो इसको भी आपका उसमें होना चाहिए था। ठीक है, तो दिस शुड बी द थिंग, आपके ये वहां पे होने चाहिए। एंड ये आपने सही यहाँ पे यूज करा है, जैसे मेडिटेशन कॉर्नर, लिविंग रूम, बेडरूम, ऑफिस, ये अच्छा तरीका है सारे टाइप के कीवर्ड्स को यूज करने का, कहाँ कहाँ पे ये यूज हो सकता है, तो इस तरीके से। लेकिन जब आप ये चीज दिखा रहे हैं, तो जब आपने इमेजेस में भी दिखाया, तो आपने उसके ऊपर तो लिख दिया कि पॉजिटिविटी, सेरेनिटी, लेकिन वो अगर आप लाइफस्टाइल इमेजेस भी जो मैंने देखे, उसमें सिर्फ शेल्फ और एक जगह पे टेबल पे रखा हुआ है, लेकिन अगर वो थोड़ा सा और थोड़ा लिख देते कि ये शेल्फ पे रखा हुआ है, ये लिविंग रूम में है, तो दैट वुड बी बेटर, बट गुड एनफ, मैं ये बोलूंगा डिसेंट है, बहुत ज्यादा इंप्रेसिव तो नहीं कहूंगा, लेकिन ठीक है। ठीक है, नीचे चलते हैं, देखते हैं आपने ए प्लस वगैरह इसका बनाया है कि नहीं। ओके, तो ब्रांड स्टोरी नहीं है, ठीक है, ब्रांडिंग आ गई है आपकी। ठीक है, ये इमेजेस ऊपर वाली है, डेकोर बुद्धा स्टैचू, अ टाइमलेस सिंबल फॉर पीस एंड एलिगेंस। ओके, कॉम्पैक्ट डायमेंशंस, आइडियल फॉर स्मॉल स्पेसेस, लेंथ 13 सेंटीमीटर, हाइट 8 सेंटीमीटर, विड्थ 6 सेंटीमीटर। यहाँ पे इशू है, आपने लेंथ 12 सेंटीमीटर लिखी है, और मेरे को अच्छे से याद है बुलेट पॉइंट में आपने 12 लिखी थी, मैं आपको फिर से दिखा देता हूँ ऊपर जाके। तो यहाँ पे आपने ये देखिए, यहाँ पे 12 लिखा हुआ है, तो ये मिसमैच है, इसको करेक्ट करिए जो भी आपके डायमेंशन है, और इसी के साथ लेट्स, और आपने इमेजेस में भी 12 लिखा हुआ है। ठीक है, तो नीचे चेंज होगा आपका ए प्लस में, यहाँ पे आपका 12 होना चाहिए। एंड इसके बाद आपने वही चीज लिखी है, पीस, वर्सटाइल, डेकोर, थॉट गिफ्ट। ओके, क्रिएट अ सीरीन एम्बियंस विद डेकोर आर्ट, रेजिन बुद्धा स्टैचू, दिस इमेज इज गुड एंड परफेक्ट हार्मनी, सब कुछ आपने यहाँ पे लिखा हुआ है। ये इमेज मेरे को अच्छी लगी, आपने एक फुल साइज इमेज यूज करी है, ये इमेज अच्छी है एंड गुड एनफ। ठीक है, नीचे आते हैं, तो यहाँ पे मुझे इशू लगा इस चीज में, जो ये आपने गैलरी बनाई है, तो ये गैलरी यहाँ पे स्विच करने पे कंटेंट चेंज हो रहा है, लेकिन मतलब ये स्पेस मेरा ब्लैंक हो रहा है, तो मेरे को वो चीज सही नहीं लगी। एक यूजर पर्सपेक्टिव में जब मैं इसको व्यू कर रहा हूँ, उसके बाद आप नीचे आते हैं, ये थोड़ा सा डिसेंट लगा मुझे यहाँ पे, लेकिन बहुत छोटा सा है। और फिर आपका यहाँ पे ये कंटेंट बोल्ड हो गया है, फिर से डायमेंशंस, तो सेम ही कंटेंट आपने रिपीट किया है बहुत सारी जगह, गिफ्ट का, डायमेंशंस का, मेडिटेशन कॉर्नर एंड ऑल, तो ये थोड़ा सा इशू है। एंड आई वुड सजेस्ट कि यहाँ पे मैं ये देख पा रहा हूँ थॉटफुल गिफ्ट, नीचे भी गिफ्ट है, तो सेम ही चीज आपने वाइड डेकोर, ये भी आपने यहाँ पे ये लिखा है, और यहाँ पे भी वही लिखा है, तो बेसिकली मैं सच बताऊं ना, कन्विंसिंग नहीं है आपकी प्लस। एंड जो मैं मतलब सिंपल था, कन्विंसिंग फैक्टर है ना, वो मिसिंग है आपकी लिस्टिंग में, कि यार मुझे ये जो गौतम बुद्ध का आइडल है वो क्यों लेना चाहिए, क्योंकि सेम चीज बार बार हो रही है, आई एम नॉट गेटिंग अ वैरायटी ऑफ कंटेंट या कन्विंसिंग फैक्टर्स, ये मेरे को थोड़ा सा कंसर्न लगा। जल्दी से आपका एक बार ऑल टेक्स्ट भी देख लेते हैं, आपने यूज किया है कि नहीं। तो आपने लिखा था डेकोर आर्ट लोगो, प्रीमियम बुद्धा स्टैचू केप्ट ऑन वुडन टेबल। ओके, डेकोर आर्ट बुद्धा स्टैचू बेनिफिट्स के, बुद्धा स्टैचू केप्ट ऑन मेडिटेशन। ओके, बुद्धा स्टैचू केप्ट ऑन लग्जरी डेकोर। तो मैं ये बोलूंगा कि ऑब्वियसली सिर्फ इमेजेस का नाम डाला गया है, ऑल टेक्स्ट का यूज नहीं किया गया, तो यहाँ पे स्कोप आपने छोड़ा है काफी ज्यादा, तो ये आपको चेक करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं आपके रिव्यूज कैसे हैं। रिव्यूज को हम जरा सॉर्ट करते हैं मोस्ट रिसेंट से। परफेक्ट दो ही दिख रहे हैं, ठीक है, शांतनु कपूर एंड शांतनु कपूर, और ये लिस्टिंग भी शांतनु ने ही मुझे भेजी है, तो शांतनु आई होप ये दोनों आप ही के रिव्यूज नहीं हैं, और बहुत ही डिटेल्ड रिव्यूज हैं, तो आप समझ रहे हैं ना मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर आपने किए हैं खुद तो प्लीज बच के रहें, लिस्टिंग कभी भी सप्रेस हो सकती है, तो क्योंकि ये कोइंसिडेंट तो मुझे नहीं लग रहा है कि लिस्टिंग सबमिट जिसने की है वो भी शांतनु है, और लिस्टिंग पे जो दो रिव्यू आए हैं वो भी शांतनु और शांतनु कपूर ही हैं दोनों, मतलब ये तो बहुत बड़ा कोइंसिडेंट है, मतलब तीन बंदे तीनों सेम, तो आप समझदार हैं। बाकी मैं हमेशा बोलूंगा, डोंट ट्राई टू चीट द सिस्टम। अमेजोन कोई बेवकूफ नहीं है, वो मल्टी बिलियन डॉलर कंपनी है, और वो लगभग 22 प्लस देशों में है, तो आई हाईली रिकमेंड, उनको आप बेवकूफ नहीं बना पाएंगे। ठीक है, तो लिस्टिंग सप्रेस हो जाएगी अगर ऐसा है, प्लीज टेक एक्शंस, अगर आपने ऐसा किया है करेक्ट कर सकते हैं आप इसे। अब चलते हैं आपकी
लिस्टिंग को एनालाइज करने के लिए लिस्टिंग एनालाइजर रन कर देते हैं जल्दी से। ठीक है, तो देखते हैं हीलियम क्या बताता है आपके कॉम्पिटिटर का डेटा। तो लिस्टिंग एनालाइजर आपका रन हो चुका है। ठीक है, 1 महीने से आप सेल कर रहे हैं। नीचे आते हैं कॉम्पिटिटिव एनालिसिस पे, देखते हैं। तो कॉम्पिटिटर एनालिसिस में टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर की जो सेल है वो है 1600 प्लस। रेवेन्यू वो कर रहे हैं 5,86,000 का। प्राइस आपका 4219 है, एवरेज 448 है, विच इज अच्छा प्राइस है आपका। BSR आपका 35,000 प्लस है, एवरेज जो है वो 8700 है। एंड नंबर ऑफ रिव्यूज में ऑब्वियसली आपने अभी 1 महीना हुआ है तो टाइम लगेगा मतलब पहुंचने में। टॉप कीवर्ड एनालिसिस 198 टॉप कीवर्ड्स हैं, टॉप 10 कीवर्ड्स 12, टोटल सर्च वॉल्यूम 529351, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम 13,000 प्लस। टॉप कीवर्ड फ्रेजेस हैं बुद्धा स्टैचू फॉर होम डेकोर, स्टैचू ऑफ बुद्धा, बुद्धा स्टैचू। तो ये वो कीवर्ड्स हैं। अगर आपको पूरी लिस्ट चाहिए तो ऑब्वियसली आप हीलियम 10 टूल का यूज कर सकते हैं, एंड उसमें जो सेरेब्रो टूल है वो रन कर सकते हैं। ठीक है, तो दिस इज द ओवरऑल एनालिसिस ऑफ योर लिस्टिंग। मैं ये नहीं बोलूंगा कि कोई भी ऐसा कंपोनेंट मिला मुझे आपकी लिस्टिंग में जिससे मैं सुपर इंप्रेस हो जाता, बट जो अमेजिंग मार्केटर की रेटिंग में बड़े भारी मन से इस लिस्टिंग को देना चाहूंगा वो है 1। नेक्स्ट लिस्टिंग पे बढ़ने से पहले आई हाईली रिक्वेस्ट कि अगर आपको ये परफेक्ट अमेजोन लिस्टिंग शो की जो सीरीज है पसंद आ रही है तो प्लीज जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, सो दैट मुझे भी फीडबैक मिलता रहे कि सच में आप इस एनालिसिस से, ये जो वीडियो सीरीज चल रही है इससे आपको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। एंड नो डाउट इसमें मेरी और मेरी एंटायर टीम की बहुत मेहनत लगती है। एक एपिसोड को निकालने के लिए हमें कम से कम 2.5 से 3 दिन लग जाता है। तो आप एक छोटा सा लाइक या चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। इफ यू वांट आप चैनल को सपोर्ट भी कर सकते हैं मेंबरशिप ज्वाइन करके, वो भी नीचे वीडियो के नीचे आपको लिंक मिल जाएगा। प्लीज डू हेल्प अस सो दैट हम आपके लिए ऐसा ही बेटर कंटेंट लाता रहूं, मैं आपके लिए आपको ज्यादा से ज्यादा सिखाता रहूं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करता रहूं। ठीक है, अब चलते हैं हम आज की अगली लिस्टिंग पे। तो ये लिस्टिंग हमें भेजी है आरिफ हसन जी ने, जो बेच रहे हैं मॉस्किटो नेट फॉर सिंगल बेड। ठीक है, तो देखते हैं हीलियम 10 टूल का यूज करके क्विक स्कैन करते हैं कि कैसी इनकी लिस्टिंग के नंबर्स हैं। तो हम देखेंगे गार्डन एंड आउटडोर में इनकी रैंकिंग है 3000 प्लस, मॉस्किटो नेट्स में है 144। जो 30 डे रेवेन्यू है आप देख सकते हैं एक मॉस्किटो नेट का कितना है, 1,46,808। बहुत ही बढ़िया है। ऑलमोस्ट 160 यूनिट्स ये बेच चुके हैं लास्ट 30 डेज में। रेटिंग अच्छी नहीं है, 3.7। लिस्टिंग हेल्थ स्कोर 7.5। ठीक है, लेकिन लिस्टिंग तो हम डाइसेक्ट करेंगे, मल्टीपल मार्केट प्लेसेस में सेल कर रहे हैं। लेट्स स्टार्ट विद द इमेजेस। ओके, तो पहली इमेज में हम देख सकते हैं एक पूरा जो मॉस्किटो नेट है वो। इसके बाद इसकी पैकेजिंग, ऑब्वियसली ये फोल्डेबल मॉस्किटो नेट है तो ये छोटा हो जाता है। इसके बाद थर्ड इमेज में ऑब्वियसली लिख के आ गया फोल्डेबल मॉस्किटो नेट। वो पूरा मॉस्किटो नेट ओपन है, उसके साथ एक बैग है, उसके नीचे आइकन्स लगे हैं। आइकन्स पढ़ने में दिक्कत हो रही है, मैं ये सजेस्ट करूंगा कि ये आपको टेक्स्ट बड़ा कर लेना चाहिए। इंडोर एंड आउटडोर यूज, वॉशेबल, इजी टू कैरी, गुड इनफ। नेक्स्ट उसकी इमेज है हाई क्वालिटी जिप, प्रीमियम क्वालिटी नेट, पीवीसी कोटेड स्टील फ्रेम। यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि अगर मैं इस इमेज को जूम भी करता हूं तो भी मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रहा है। अब हाई क्वालिटी जिप लिख दिया लेकिन वो जूम पे ही नहीं है, तो नेट के अलावा वो पोर्शन भी जूम पे होना चाहिए। प्रीमियम क्वालिटी नेट नहीं दिख रहा है, कैसा नेट है। पीवीसी कोटेड स्टील फ्रेम नहीं दिख रहा है, तो ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। ठीक है, एंड इसके बाद नेक्स्ट इमेज में आपने एक साइड फ्रंट व्यू कह सकते हैं या ऐसे साइड व्यू कह लेंगे, क्योंकि अगर ये हमारा फ्रंट व्यू है तो इसको हम साइड व्यू कह लेते हैं। इसके बाद आपने यहाँ पे इमेज दिखाई है मेड इन इंडिया, अच्छा लग रहा है। मेड इन इंडिया की ब्रांडिंग है, बट बहुत ही लाउड ब्रांडिंग है। आपने एक ही चीज को मल्टीपल टाइम लिखा है, सेंटर में भी मेड इन इंडिया, फिर ऊपर भी मेड इन इंडिया, नीचे भी मेड इन इंडिया, तो बहुत ज्यादा हो गया है। तो लोगो थोड़ा सा वैसा लीजिए मिड इंडिया। लेकिन लेफ्ट के जो आइकन्स हैं 5 आइकन ये रीडेबल नहीं है, तो ये आपको देखने पड़ेंगे। 360 डिग्री प्रोटेक्टर, इसके ऊपर क्या लिखा है नहीं पता चल रहा। स्टॉप मॉस्किटो, इजी इंस्टॉल, एंड यहाँ पे ब्रीथेबल ब्रीथेबल ब्रीथेबल, लाइट वेट, तो ये थोड़ा सा कंसर्न है। ऊपर से कंसिस्टेंसी नहीं है कलर कॉम्बिनेशन की, तो मैं बहुत अच्छी ब्रांडिंग स्टाइल नहीं बोलूंगा इसे। एंड इसके बाद आपने जूम दिखाया, लेकिन जूम किस चीज का है, ऑब्वियसली आप यहाँ पे पीवीसी पाइप का दिखाना चाहते हैं तो लिख दीजिए। एंड देन सिंगल बेड मॉस्किटो नेट डायमेंशंस आपने दिखाया, विच इज गुड, ये अच्छी चीज है कि आपने यहाँ पे डायमेंशंस दिखाए। एंड देन आपने जूम करके जिप दिखाई, तो ऑब्वियसली यहाँ पे आप लिख सकते हैं कि जिप आपने दिखाई है। ठीक है, तो ओवरऑल ये बोलूंगा कि इमेजेस बहुत अच्छी नहीं है, लेकिन इसमें थोड़ा सा आप फेरबदल करके इसको डिसेंट कर सकते हैं, वो मैंने फीडबैक आपको दे दिया है। अब चलते हैं आपके टाइटल पे। तो टाइटल आपने बनाया एलिस्टर मॉस्किटो नेट फॉर सिंगल बेड विद बेस क्लॉथ, फोल्डेबल मच्छरदानी, लाइट वेट टेंट टाइप 6x4, पोर्टेबल, कोसू वाला इज स्ट्रॉन्ग एंड ड्यूरेबल, कोलैप्सिबल बेड नेट, अडल्ट साइज 4x6 फीट, ब्लू। मतलब फर्स्ट ऑफ ऑल तो मैं आपकी तारीफ करना चाहूंगा
कि बहुत ही सालों के बाद, मैं सच बता रहा हूं, बहुत सालों के बाद मुझे एक ऐसा टाइटल मिला है, आई एम सुपर हैप्पी टू सी, जिसने उसमें वर्नाकुलर कीवर्ड्स का यूज किया है। ठीक है, जो लोकल लैंग्वेजेस होते हैं वो यूज किया। और मैं हमेशा बोलता हूं, अपनी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स में बोला है मैंने, अपने क्लाइंट्स को बोला है कि यार टाइटल में ना हमेशा अगर आपके पास स्पेस है तो उसमें आप वर्नाकुलर लैंग्वेजेस यूज करिए। अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ कैसे इन्होंने बहुत स्मार्टली वो चीज यूज करी है। हमें सबको बताइए मॉस्किटो नेट है, लेकिन उन्होंने फोल्डेबल मच्छरदानी लिखा है हिंदी में। ठीक है, पोर्टेबल कोसुवलाई लिखा है। कोसुवलाई तमिल में मच्छरदानी को कहते हैं। तो इंप्रेसिव वर्क, आई रियली अप्रिशिएट योर एफर्ट्स कि आपने टाइटल में ये स्मार्टनेस प्ले करी है। ठीक है, ये तो अच्छा ही हो गई, लेकिन फिर भी कुछ तो कमियां हैं आपके टाइटल में, वो बता देता हूँ। पहली चीज, जो आपने लिखा है लाइट वेट टेंट टाइप 6x4, तो उसका मेरे को सेंस नहीं बना। तो नीचे ठीक लगा मुझे, अडल्ट साइज 4x6 फीट, फीट डायमेंशन सारा, लेकिन 6x4 नहीं समझ आया। तो आप बेसिकली जो करेक्टर्स हैं, जो बाइट्स हैं, उनका स्पेस वेस्ट कर रहे हैं, तो उसको आप यहाँ पे हटा सकते हैं। 2 बार आपके साइजेस आ रहे हैं। इसके अलावा आप इसमें यूज कर सकते हैं कि मतलब इट कैन बी यूज फॉर कैंपिंग और आउटडोर, तो वो चीज आप यहाँ पे अपने उसमें दे सकते हैं। टाइटल में लिख सकते हैं लाइक क्लासिकल बेड नेट फॉर कैंपिंग एंड आउटडोर, समथिंग इस तरीके का ऐड कर सकते हैं, तो वो ज्यादा बेटर होगा। नीचे चलते हैं, देखते हैं आपने बुलेट पॉइंट कैसे बनाया है। ओके, तो बुलेट पॉइंट में आपने लिखा है कंटेन्स, एंड ऑब्वियसली मैं हेडर्स देख पा रहा हूं, तो यहाँ पे मैं पहली चीज रिकमेंड करूंगा हेडर कैप्स में कंटेन्स लिखा है आपने, जो पैकेज कंटेंट है गुड एनफ। आपने ये चीज यहाँ पे अच्छी कही है कि पहले मैं ये बता देता हूँ पैकेज में आपको क्या मिलेगा। वेरी नाइस। एंड एक चीज और मैं आपको बताऊंगा और सब लोगों को एक फीडबैक देना चाहूंगा कि इन्होंने देखिए कितना स्मार्टली यहाँ पे प्ले किया है। उन्होंने अपने जो डायमेंशंस हैं वो सेंटीमीटर में दे दिया और उसी को ब्रैकेट में फीट में दे दिया, सो दैट ये दोनों टाइप के जो सर्चेस हैं, इन केस अगर सर्च हो रहे हैं तो वो केटर कर पाए। वेरी नाइस। ओके, इसके बाद वर्सेटाइल यूज आपने इंडोर आउटडोर दे दिया है। ठीक है, बेडरूम किड्स रूम ये सब ऐड कर दिया है। ड्यूरेबिलिटी के बारे में बात की, ब्रेथेबल की बात की है, पोर्टेबल फोल्डेबल डिजाइन की बात की। ठीक है, बुलेट पॉइंट्स आपके डिसेंट हैं, जो एड्रेस करना चाहिए इशू या जो प्रोडक्ट कम्युनिकेट करना चाहिए प्रोडक्ट को, वो आप कर रहे हैं। ठीक है, इसके बाद चलते हैं, देखते हैं आपने ए प्लस वगैरह इसका कुछ बनाया है। ओके, हियर कम्स द ए प्लस। आपने प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन में ब्रांडिंग करी है, उसके बारे में लिखा है स्टडी फ्रेम फॉर स्टेबल डिजाइन। तो स्टडी फ्रेम में आपका सिर्फ ये प्रोडक्ट बड़ा दिख रहा है, फ्रेम छोटा सा दिख रहा है, तो आई थिंक फ्रेम की इमेज बड़ी होनी चाहिए यहाँ पे। इसके बाद पोर्टेबल एंड फोल्डेबल कन्वीनियंस, ये ठीक है, इमेज छोटी है बट स्टिल ठीक है। हाई क्वालिटी जिपर फास्टनिंग, जिपर छोटा सा है, दिख ही नहीं रहा है। मेड विद पॉलिस्टर नेट, दिख ही नहीं रहा है। परफेक्ट फॉर सिंगल बेड, ऊपर वाली इमेजेस ही आपने यूज किया है। ड्यूरेबल एंड लॉन्ग लास्टिंग एंड फोल्डेबल एंड पोर्टेबल। तो आई वुड सजेस्ट कि ए प्लस में आपके बिल्कुल भी दम नहीं है। ठीक है, मतलब वो सेम इमेज यूज करी है और जो आपने कंटेंट लिखा है वो इमेजेस वहां पे दिख नहीं रही हैं, तो दिस इज अ मैटर ऑफ कंसर्न जो आपको यहाँ पे देखना पड़ेगा। आपकी ए प्लस में बिल्कुल भी दम नहीं है। ठीक है, जल्दी से देखते हैं आपने क्या ऑल टेक्स्ट का यूज किया है। ओके, मॉस्किटो नेट सिंगल बेड, फोल्डेबल मॉस्किटो नेट, कोसुवलाई सिंगल बेड, मच्छरदानी सिंगल बेड, एंड मॉस्किटो नेट फॉर सिंगल बेड, मच्छरदानी सिंगल बेड, फोल्डेबल मॉस्किटो नेट सिंगल बेड। मैं ये बोलूंगा कि आपने स्मार्टली प्ले करने की तो कोशिश की है ऑल टेक्स्ट में कि चलो मैं सिनोनिम ले लूं या वर्नाकुलर लैंग्वेज ले लूं, बट स्टिल मैं ये बोलूंगा कि आपने ऑल टेक्स्ट को अच्छे से यूज नहीं किया है। ये कीवर्ड्स आप ऑलरेडी ले चुके हैं। ऑल टेक्स्ट इज समथिंग जहां पे मैं बोलता हूँ जब आपके पास बहुत सारे कीवर्ड्स हों और जब आपके पास कीवर्ड्स बच रहे हों, या वो कीवर्ड जो आप मतलब फ्रंट एंड पे नहीं यूज कर पा रहे हैं, तो उनको आप ऑल टेक्स्ट वगैरह में यूज करें, उनके कॉम्बिनेशन को यूज करें और उस तरीके से ऑल टेक्स्ट का फायदा उठाएं। लेकिन ऑब्वियसली यहाँ पे वो चीज मुझे नहीं दिख रही है, तो आप यहाँ पे ये चीज करेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, नीचे चलते हैं, देखते हैं आपके रिव्यूज कैसे हैं। तो इसको सॉर्ट करते हैं मोस्ट रिटन से। बैड क्वालिटी, ओके, मॉस्किटो नेट बैड, ड्यूरेबिलिटी मिक्स से रिव्यूज हैं। ऑब्वियसली आपकी रेटिंग्स ऊपर 3.7 है, वो भी दिख रही थी। अब चलते हैं जल्दी से हम हीलियम 10 के लिस्टिंग एनालाइजर पे, लेट्स सी। और यहाँ पे लिस्टिंग एनालाइजर हम रन करेंगे और लिस्टिंग एनालाइजर आपका ओपन हो चुका है। तो हम देख सकते हैं कि आप 5 महीने से इसको बेच रहे हैं एंड कल आपने इसकी 4,000 रुपए की सेल करी है। पिछले दिन उस आपने लगभग 9,500 की, लास्ट 7 डेज में आपने 36,000 के ऊपर की सेल करी है, विच इज ए गुड नंबर। ठीक है, नीचे आते हैं, कॉम्पिटिटिव एनालिसिस देखते हैं आपका। तो सेल्स के केस में हम देखें तो आप 156 बेच रहे हैं, टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर 2,000 प्लस हैं। रेवेन्यू के केस में आप 1,46,000 का बिजनेस कर रहे हैं, टॉप 5 एवरेज कॉम्पिटिटर 18,54,000 का बिजनेस कर रहे हैं। प्राइस ऑब्वियसली आपका 799 है, विच इज एट हायर एंड इन रिस्पेक्ट टू टॉप 5 कॉम्पिटिटर का जो एवरेज है 642। बीएसआर में काफी बड़ा डिफरेंस है। एंड नंबर ऑफ रिव्यूज
मैं ऑब्वियसली अभी आप नए हैं, शायद 5 महीने हुए हैं आपको, 14 रिव्यूज हैं आपके पास। रेटिंग में ऑब्वियसली मतलब शायद ओवरऑल जो निश है उसकी रेटिंग ही ऐसी चल रही है 3.7 3.9, किसी ने 4 टच नहीं किया है। बट स्टिल अगर आप उस चीज को इंप्रूव कर लेते हैं जो आपके प्रोडक्ट में इशू है, तो ऑब्वियसली आप अच्छे से कॉम्पीट कर पाएंगे, अपने आप को ऊपर ला पाएंगे। ठीक है, टॉप कीवर्ड एनालिसिस की बात करें तो टोटल कीवर्ड्स हैं 650, टॉप 10 कीवर्ड्स की बात करें 46, टोटल सर्च वॉल्यूम की बात करें जो कि मैसिव है 10,72,310, टॉप 10 सर्च वॉल्यूम 10,519, काफी बड़े नंबर्स हैं ये। एंड जो टॉप कीवर्ड फ्रेजेस हैं वो है मॉस्किटो नेट विद बेस क्लोथ, टेंट मॉस्किटो नेट सिंगल बेड 6x4 साइज, जो आपने मेंशन किया था अपने टाइटल में 4x6 फीट बेड। तो इस तरीके के यहाँ पे जो कीवर्ड फ्रेजेस हैं, ऑब्वियसली मैसिव यहाँ पे सर्च वॉल्यूम दिख रहा है 10 लाख प्लस है। तो ऑब्वियसली आई हाईली रिकमेंड कि आप तो हीलियम जरूर यूज करें, सेर्ब्रो टूल का यूज करें कि कौन कौन से कीवर्ड्स हैं जो आपके काम आ सकते हैं, सो दैट आपकी जो लिस्टिंग है उसको आप नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाए, अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल पे ले जा पाए, और अमेजिंग मार्केटर की जो रेटिंग आपकी लिस्टिंग को मिलेगी वो है 3। आई होप आपको आज का द परफेक्ट अमेजॉन लिस्टिंग शो पसंद आया होगा और आपने अपने लिस्टिंग्स के लिए कुछ नई स्ट्रैटेजीज सीखी होंगी। अगर आपको ये वीडियो सीरीज पसंद आ रही है तो लाइक बटन जरूर दबाइए, और अगर आप इस शो को पहली बार देख रहे हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलिएगा, और हाँ, बेल आइकन भी, ताकि आपको हर नए एपिसोड का नोटिफिकेशन तुरंत मिल सके। एंड फाइनली, कीप सेलिंग, कीप स्माइलिंग।